जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर महेश कुमार वर्णवाल का बुक देख रहे हैं, ये बुक पूर्णतः एनसीईआरटी आधारित बुक है। और आज की इस वीडियो में इस बुक से इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, राष्ट्रकूट शासक। एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था। एलोरा का मंदिर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है एलोरा का मंदिर। और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया था। तो आपको नाम को जरूर ध्यान रखना है, कृष्ण प्रथम के शासनकाल में। देखिए, दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। और दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो सही आंसर आपका ए ऑप्शन। और देखिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तीसरा प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, यहाँ पे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। चौथा प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो चौथे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। पांचवा प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 को। कहाँ पर, तो इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सी आर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अब यहाँ पे बात होती है असहयोग आंदोलन की। तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था, तो 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। किसके कारण, तो आपको याद होगा चौरी चौरा हत्याकांड, जो कि 1922 में होता है। इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। छठा प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। सातवां प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे। तो दोस्तों, सातवें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसको भी मार्क करके रखिएगा। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। वेद कितने हैं? तो टोटल 4 वेद है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे उपनिषद की संख्या कितनी है। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों 11वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन जगदीशपुर था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। किस तारीख से? तो 10 मई से, याद रखना है। 10 मई से 1857 की क्रांति शुरुआत होती है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का सही जवाब है खान बहादुर खान बरेली के नेता थे 1857 की क्रांति में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे 13वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सही जवाब है सी ऑप्शन 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना होती है। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पे 16वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखिए। तो देखिए दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1829 में लगाया गया था। और किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिक ने। और इसमें सहयोग किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में सहयोग किया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? और दोस्तों आप में से जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को बता देते हैं इस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे 18वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन औरंगजेब। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। बाबर का मकबरा पूछा जाता है, काबुल में है। अकबर का मकबरा पूछा जाता है, सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? अच्छा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 16 मार्च 1500
27 को खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में? तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे 24 का आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय के द्वारा किया गया था। और दोस्तों आप सभी को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूँ। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए हुएनसांग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, पूछा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो देखिए दोस्तों हर्ष की राजधानी जो है कन्नौज में थी। तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? तो याद कर लीजिए गुप्त शासकों की दरबारी भाषा जो है ये संस्कृत थी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए दोस्तों कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके दरबार में रहते थे। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे पूछा जाता है, याद रखिएगा हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य को ध्यान रखना है, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी और इनके पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए? तो अशोक। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों कनिष्क की राजधानी जो है ये पुरुषपुर थी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो याद रखिएगा मिलिंद पन्हो जो है ये एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने सिक्के जारी किए थे। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? तो अभी हमने आपको बताया मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन हुए? अशोक। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बिंदुसार। देखिए बिंबिसार नहीं होगा, बिंबिसार ये हर्यक वंश के शासक थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे 33 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगिरी। तो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पे 35 का आंसर है ए ऑप्शन, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। सही जवाब है बी ऑप्शन,
हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लोथल कहाँ है? तो ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 37 का आंसर है ए ऑप्शन। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार कराया है। प्राचीन भारत में निष्क जो है ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वर्ण आभूषण को वैदिक काल यानी कि प्राचीन भारत में निष्क या फिर निशाका, आपको दोनों ही दे सकता है, दोनों को याद रखना है। निष्क या फिर निशाका के नाम से जाने जाते थे। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है डी ऑप्शन। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो दोस्तों आज का आपका टेस्ट प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।